हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। जैसा कि हमें पता है हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है। प्रिज्म चैप्टर की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें बहुत ही दमदार न्यूमेरिकल थे। यदि आपने वो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए। और अब दूसरी वीडियो प्रिज्म चैप्टर की लगातार फुल न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। दूसरी वीडियो का 5वां सवाल, 4 सवाल हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो का पहला सवाल और टोटल मिलाकर प्रिज्म चैप्टर का 5वां सवाल। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, तो 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म यानी ये काय का मान हुआ? प्रिज्म कोण। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म यानी ये प्रिज्म कोण का मान हो गया। प्रिज्म कोण का मान होता है ए बराबर 60 डिग्री। प्रिज्म कोण शब्द दिखते ही ए का मान होता है ए बराबर 60 डिग्री। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो डेल्टा एम को कहा जाता है। डेल्टा एम बराबर, अब जैसे पीले प्रकाश के लिए है तो इसे हम डेल्टा वाई भी, क्योंकि एक ही रंग का जिक्र हुआ है, एक ही कलर का, तो चाहे डेल्टा वाई कह दो चाहे डेल्टा एम कह दो। कितना है? 30 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण कहा जाता है आई को। आपतन कोण यानी आई का मान क्या होगा? तो सूत्र जो होता है वो हमें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सूत्र से सब सूत्र हो जाते हैं। एन बराबर सूत्र ये होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। अब एक स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम क्या होता है? एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर n बराबर साइन ए वाला बटा साइन ए, यहाँ n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यानी ये i ऊपर वाला इस ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। यानी अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। i बराबर a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और ऐसे ही ये नीचे वाला नीचे वाले के बराबर हो जाएगा, यानी r बराबर a बटा 2। इसका मीन्स हमसे i पूछा गया है, तो हमारा सूत्र जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? i बराबर इसके ऊपर वाला i, इसके ऊपर वाला ये, यानी i बराबर a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। इसे मिटा देते हैं। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा सिर्फ। i बराबर a की जगह पर a का मान 60 प्लस डेल्टा एम की जगह पर 30 और बटा a की जगह पर ये 60 प्लस का निशान है, डेल्टा एम की जगह 30 और बटा 2। अब i बराबर इन्हें जोड़ लिया जाएगा। कितना हो गया ये? 90। 60 और 30 90 बटा 2, 2 से काट दिया जाएगा 45 दूनी 90, यानी हमारा जो i का मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो ये तो बहुत आसान सवाल था। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक प्रिज्म के पदार्थ का ये सवाल पिछले साल का आप अनसोल्ड उठाकर देखना, 5 नंबर में आया हुआ सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान। इतना आसान लगेगा आपको, खुद सोचेंगे 5 नंबर में ये आ कैसे गया। एक प्रिज्म के अपवर्तनांक कहा जाता है एन को, यानी एन बराबर √2 तथा प्रिज्म कोण कहा जाता है ए को, ए बराबर 60 डिग्री। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण तो जो पूछा गया है वो लिख लेते हैं पहले। अल्पतम विचलन कोण ये हमसे पूछा गया है पहले वाले भाग में। अल्पतम विचलन कोण किसे कहा जाता है? अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा एम को। तो सूत्र लग जाएगा कौन सा वाला हमारे पास? जब प्रिज्म का जिक्र होता है तो पतले प्रिज्म को छोड़कर, पतले प्रिज्म का भी न्यूमेरिकल हुए नहीं है, होंगे अगली वीडियो में होंगे शायद। पतले प्रिज्म को छोड़कर सिर्फ हमारे पास एक ही सूत्र है, साइन बराबर एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर एन की जगह पर √2 बराबर का निशान है बराबर साइन ए की जगह पर 60 प्लस का निशान है प्लस डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है, तो डेल्टा एम ऐसे ही लिख देंगे बटा ये 2 नीचे ऐसे ही लिख देंगे और बटा साइन ए बाई 2, यानी साइन ए का मीन्स कितना है? 60 और बटा 2, 2 से काट देंगे 30 बार कटेगा, 30 दूनी 60। अब इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाला सेम लिख जाएगा, सेम बिल्कुल। यानी साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर
√2 इसके साथ लिख जाएगा, किसके, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √2 sin 30 के साथ, यानी √2 sin 30, √2 sin 30। इस साइड कर लेते हैं अब सवाल, ये तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, sin 60 + Δm/2 बराबर, ये √2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, √2 इंटू, कोई सा निशान नहीं है तो गुणा का निशान। अब sin 30 का मान लगा देंगे, sin 30 का मान होता है 1/2। √2 का मीन से 2 की आधी घात, इसका मीन से 2 की कुछ नहीं है तो 1 घात, जब काटा जाएगा तो नीचे आधी घात बचेगी, नीचे आधी घात का मीन्स √ बचेगा। अब इधर कितना बचा, 1/√2, यहाँ पर है साइन, तो उस साइड ये देखा जाएगा 1/√2 कौन से साइन का मान होता है, तो ये तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, साइन 60 + Δm/2 बराबर, उसकी जगह पर 1/√2 कौन से साइन का मान होता है, साइन 45 का मान, ये होता है साइन 45 का मान। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, कितना बचेगा, 60 + Δm बराबर 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। अब Δm को यहीं पर रहने दिया जाएगा, बराबर 90 इधर को और आकर 60 का हो जाएंगे माइनस के, तो Δm बराबर कितना आ गया हमारा निकल के, ये निकल के आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो Δm जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। यानी हमने किया क्या, पहले n का मान कितना, √2, फिर a का मान 60 डिग्री, ये सूत्र लगा दिया, n बराबर sin a + Δm/2 sin a/2। n की जगह पर n का मान रख दिया √2/1 बराबर a की जगह 60 + Δm/2, a की जगह 60, sin 30 काट दिया ऐसे, फिर √2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली चीज़ यहाँ लिख दी, √2 इसके साथ, यानी √2 sin 30। अब ये तो ऐसे ही रहने दिया, बराबर ये होता है sin 45 का मान, इसकी जगह पर sin 45, साइन से साइन कट गया, 2 की इधर गुणा हो गई, 45 दूनी 90, 60 को उधर लेके गए तो उधर जाके होगा माइनस के, तो Δm बराबर आ गया इस हिसाब से हमारा 30 डिग्री। तो ये पहला पोर्शन इसका हो गया, सिर्फ पहला ही पोर्शन इसका बड़ा है थोड़ा सा, बाकी सब आसान है, और ये भी कोई कठिन थोड़ी, ये भी आसान है 5 नंबर के हिसाब से। तो इसे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटाकर दूसरा पोर्शन यहीं करेंगे। दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन है आपतन कोण। आपतन कोण, तो आपतन कोण का सीधा सूत्र वही ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि sin i/sin r होता है, sin i/sin r, उधर क्या होता है sin a + Δm/2, यानी i का सूत्र सीधा सीधा हो जाएगा a + Δm/2। तो i बराबर a का मान कितना है, a का मान है 60 प्लस Δm का मान हम ये निकाल लिया 30/2, तो i बराबर हो जाएगा 60 और 30 90/2, 2 से काट देंगे, 45 दूनी 90, यानी i का मान निकल के आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। एक उत्तर हमारा ये निकल कर आ गया। तीसरा वाला भाग क्या है, तीसरा वाला भाग है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण जो होता है वो r को कहा जाता है, सूत्र होता है डायरेक्ट, r बराबर कितना हो जाएगा, a/2, r बराबर a/2 sin i/sin r, sin a + Δm/2 sin a/2, तो r की जगह a/2, तो r बराबर a/2, r बराबर a का मान है 60 और /2 ऐसे 30 दूनी 60, यानी r का मान निकल के आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। और क्या रह गया, एक चीज़ और रह गई बस, चौथी वाली कहानी। तो पहला ही पोर्शन थोड़ा सा बड़ा था, बाकी तो ये छोटे छोटे पोर्शन है। 5 नंबर का सवाल कितना आसान सवाल है। निर्गत कोण, निर्गत कोण जो होता है वो सीधा आपतन कोण के बराबर होता है, सीधा बिल्कुल। निर्गत कोण बराबर आपतन कोण, निर्गत कोण बराबर आपतन कोण, तो आपतन कोण हमारा कितना आया निकल के 45 डिग्री, तो निर्गत कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यही उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह ये 5 नंबर का सवाल और कई मरतबा आया हुआ है पेपरों में, संभाल कर इसे कर लीजिए। और 6 सवाल हमारे इस वीडियो में हो चुके हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा एम को, डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री,
प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कहा जाता है आर को, आर बराबर 30 डिग्री। अपवर्तन कोण किसे कहा जाता है? आर को, आर बराबर 30 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक कहा जाता है एन को, एन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र होता है, सूत्र आर बराबर ए बटा 2, वही साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 से, तो आर बराबर ए बटा 2। आर की जगह आर का मान 30 बराबर ए बटा 2, इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा ए बराबर। जब ए का मान हमारे पास आ गया, डेल्टा एम का मान हमें दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है? अपवर्तनांक एन। तो सीधा सूत्र होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान। एन बराबर साइन ए की जगह पर ए का मान कितना है? 60 प्लस डेल्टा एम कितना है? 30 बटा 2 और पूरे के बटा साइन ए का मान कितना है? 60 बटा 2। 2 से काट दिया जाएगा, ये 30 बार कटेगा। कितना बचेगा फिर? एन बराबर साइन 60 और 30 हो गए 90, 60 और 30 90 और बटा 2, तो 90 बटा 2 कितना हो गया? 45 दूनी 90, तो सीधा 45 हो गया, साइन 45 और बटा ये कितना है नीचे? साइन 30। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, जो इसके साइन 45 का मान 1 बटा √2, बटे का निशान है बटा, साइन 30 का मान 1 बटा 2। अब ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा 2 बटा √2। अब इसका मीन्स क्या है? 2 का अंडर होता है तो आधी घात, ये क्या है? 1 घात। जब काटा जाएगा तो ऊपर आधी घात बचेगी, यानी n का मान निकल के आ जाएगा √2। n का मान कितना निकल के आ जाएगा? √2। तो इस तरह ये हमने 7वां सवाल किया, जो अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन कोण यानी r का मान हमें दे रखा था, उससे हमने पहले a का मान ज्ञात कर लिया, फिर ये सूत्र लगा दिया, जगह पर मान रखे, उत्तर निकल के हमारा आ गया। अगले सवाल की ओर। एक कांच के प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण ए को कहा जाता है ए बराबर 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम को कहा जाता है डेल्टा एम बराबर 39 डिग्री। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक एन को कहा जाता है। ये चीज़ हमें ब्रैकेट में दी ही हुई है, तो हम ये भी लिख लेते हैं। साइन 49.5 डिग्री बराबर 0.76। सूत्र लगा दिया जाएगा बिल्कुल सीधा साधा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। एन बराबर, एन की जगह एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसे ऐसे ही लिख दिया जाएगा, बराबर साइन ए की जगह पर ए का मान कितना है? 60 प्लस डेल्टा एम 39 बटा 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। ए का मान कितना है? 60 और बटा 2, इससे काट देंगे, कितना बचेगा? 30, साइन 30 हो जाएगा। और ऊपर एन बराबर 60 और 39 हो गए 99। 60 और 39 99, जब 2 से काटा जाएगा 99 को तो 49.5 हो जाएगा, यानी 49.5 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री तो है ही नीचे, इस साइड कर लेते हैं। अब एन बराबर साइन 49.5 डिग्री का हमें मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.76 अपॉन साइन 30 का मान 1 बटा 2। ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा? एन बराबर 0.76 गुणा 2, इनकी गुणा कर ली जाएगी। एन बराबर 76 दूनी 152, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया जाएगा, तो ये हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1.5 अपवर्तनांक के अपवर्तनांक शब्द दिखते ही एन का मान एन बराबर 1.5। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण। पतले प्रिज्म, यदि प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कम दिया हुआ होता है या 5 डिग्री, तब हम दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पतले प्रिज्म इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे। प्रिज्म कोण कहा जाता है ए का मान। आप बेफिक्र रहिए, उस तरीके के सवाल अगली वीडियो में मिलेंगे तो आप खुद एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ए बराबर 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान हमें ज्ञात करना है। ये चीज़ हमें ब्रैकेट में दी हुई है, तो हम ऐसे के ऐसे ही इसे लिख लेंगे, यानी इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हो सकता है। तो सूत्र लगा दिया जाएगा। अब सूत्र वही पुराना धुराना, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2।
जगह पर मान रख देंगे। अब जगह पर मान n की जगह n का मान 1.5 बराबर साइन ब्रैकेट a का मान 60 प्लस डेल्टा m हमें ज्ञात करना है बटा 2 और पूरी के बटा साइन a की जगह पर 60 बटा 2 से काट देंगे, 30 बार कटेगा। कितना हो जाएगा फिर 1.5 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन 30। या एक काम करते हैं, ये लाइन ना कर कर इसके नीचे एक मानकर, हालांकि उससे भी हो जाता है लेकिन इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधी सीधी। इसकी जब 1 से होगी तो ये चीज़ पूरा लिख जाएगा साइन वाला। साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर साइन 30 की इस साइड हो जाएगी 1.5 साइन 30। कितना हो जाएगा फिर, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे। साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर 1.5 इंटू साइन 30 का मान 1/2। अब ये पॉइंट हटा लेंगे और एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15। अब 3 को जब 4 से भाग करेंगे तो पॉइंट, क्योंकि 4 का भाड़ा 3 पड़ा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 30 हो जाएंगे। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर कितने बचेंगे 2, फिर 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा भागोगे 4 से 3 को करा जाएगा। तो इस साइड वाला ऐसे ही लिख देते हैं, साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अब ये 0.75 इसकी जगह पर ये लिख देते हैं क्योंकि हमें सवाल में ये दिया हुआ है। साइन ये तो ऐसे लिख देते हैं 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर, इसकी जगह पर अब ये लिख दिया जाएगा साइन 48.6 डिग्री। साइन 48.6 डिग्री। साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 48.6 डिग्री 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ कितना बचेगा 60 प्लस डेल्टा m बराबर 2 की इधर गुणा होगी, 2 छिक्का 12 के 2 पॉइंट ऐसे हासिल लगा 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल लगा कितने 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। ये हो जाएगा 2 छिक्का 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल का 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। डेल्टा m को इधर ही रहने देंगे बराबर 97.2, इधर को आके 60 माइनस के, डेल्टा m बराबर इसमें से घटा दिया जाएगा, 97 में से 60 गए तो 37 बचे और 0.2 ऐसे ही लिख लेंगे। ये 37.2 डिग्री हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये इस वीडियो में प्रिज्म से के कुछ अच्छे सवाल किए। एक कॉन्सेप्ट वाले जो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2 वाले थे। कल जो हमने वीडियो की थी, मतलब पिछली वीडियो जो हमने की थी उसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सवाल किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें पतले प्रिज्म वाले सवाल जो होते हैं वो हम करेंगे। इसी तरह आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।